दोस्तों, यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है। जानवरों को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म है। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म्स का हिस्सा 42,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूअर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपी व अमरीकी इस मोहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद इन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सके। साबुन बनाने में इसका तजुर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूंकि इनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक है और इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इनको तिजारती खसारा हुआ। दोस्तों, 1857 में उस वक्त राइफल की यूरोप में बनी बुलेट्स को बरसगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और बुलेट्स जाया हो गई। इसके बाद वो सूअर की चर्बी की परत बुलेट्स पर लगाने लगे। बुलेट्स को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब यह बात फैल गई कि इन बुलेट्स में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ वेजिटेरियंस हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपी बाशिंदों ने इन हकाइक को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय इन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि क्या इन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो इन्हें बताया गया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ पर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया गया था। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन्होंने कोड जुबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ इनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे ही में रहे। इस तरह इन्होंने कोड्स का आगाज किया। यूं आज के लिए इंग्रेडिएंट्स की सूरत में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती है। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट्स, टॉफिया, कैंडीज, फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत से अद्वियात शामिल है। चूंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त इनकी कंटेंट की फहरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और कोड्स की मंदरजा झेल फहरिस्त के साथ मिलाए। अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता है तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचे, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। ये कोड्स पहले कमेंट्स में मुलाहिजा कीजिए।